आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी, मंच पर आप मौजूद थी और मायावती से लेकर सभी का ये सवाल है कि ये सिर्फ एक नारा बनकर ना रह जाए। सवाल यह है कि अगर आपकी ईमानदारी होती तो 33% आरक्षण पर भी आपकी सरकारें रही, वो अधूरा रह गया, काम नहीं हुआ। आज क्या ये चुनावी कार्ड नहीं है, उससे आगे की बात है। आज मंच पर भी 10 लोग थे, उनमें 3 ही महिलाएं जुटा पाए आप लोग उत्तर प्रदेश में। सुप्रिया जी, मुझे लगता है सबसे पहले तो ये बहुत ऐतिहासिक दिन है और मैं इसको सिर्फ जबानी जमा खर्च करके ऐतिहासिक नहीं कह रही हूं। 40% सीटों पर महिला को टिकट देना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इंक्लूडिंग कांग्रेस ने आज तक नहीं करी, और मैं इसका पुरजोर समर्थन और जितना स्वागत है उतना स्वागत करती हूं। इसमें तो किसी को कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंच पर भी बैठे हुए लोगों को आपत्ति नहीं होगी आपके प्रोग्राम पर, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो 3 महिलाओं की करी और 7 और पुरुष थे, इसी को तो बदलना है अंजना जी। और ये कब बदला जाएगा? जब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं राजनीति की मुख्य धारा में आएंगी। और वो राजनीति की मुख्य धारा में कैसे आएंगी? जब उनको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, उनके सामने ऑप्शन ही नहीं होगा कि कैसे वो आ सके। जब आप टिकट महिलाओं को दीजिएगा तभी वो चुनी जाएंगी। आपको महिलाओं को नेता और लीडर बनाना पड़ेगा और उसके लिए हम सबकी प्रतिबद्धता चाहिए। मुझे तो लगता है आज भाजपा, सपा, बसपा, हम सबको खड़े होकर बोलना पड़ेगा कि देश के सबसे बाहुल्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश में हम ये कमिटमेंट करते हैं, ये अच्छी पहल है, इसमें क्या नुक्ताचीनी है। उसी रियलिटी को बदलना है जो आपने पॉइंट आउट किया। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगी, मैं ये बात जरूर कहूंगी कि आज उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश एक बड़े निर्णायक मोड़ पे खड़ा है। और यहां पर जो आधी आबादी के साथ पिछले कुछ वर्षों में हुआ है, कहीं पर अगर महिला ज्यादा राजनीति में सक्रिय होती, अगर ज्यादा महिलाएं मुख्य धारा में होती, तो शायद ये नहीं हो पाता। आप देखिए कि पंचायती राज में, और ये एक एम्पेरिकल फिगर है जो मैं आपके दर्शकों के साथ जरूर बांटना चाहती हूं, पंचायती राज में 30 लाख निर्वाचित सदस्य होते हैं, ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायत मिलाकर। इसमें से 10 लाख महिलाएं हैं, 1/3 महिलाएं हैं। और विधानसभा में 4120 विधायक हैं पूरे देश में, जिसमें से सिर्फ 334 महिलाएं ही क्यों है? 1/10 से भी कम की क्यों हो जाती है? और जहां तक आपने 33% रिजर्वेशन की बात करी, आपको याद होगा इसको पास करने की पुरजोर कोशिश हमने करी थी, राज्यसभा ने पास कर दिया था, लोकसभा ने इस पे पास नहीं किया था। मैं आज हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री मोदी जी से और भाजपा की सरकार से यह आवेदन करती हूं, और हमारे नेता ने उनको चिट्ठी लिखी है 1 साल पहले, कि आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन पिछले 7.5 साल में विमेन्स रिजर्वेशन बिल 33% की हमने एक भी बात जो भाजपा के मैनिफेस्टो में भी है, ठीक है, नहीं सुनी है। आप आगे बढ़िए, पहल करिए 33% रिजर्वेशन की, जो हमने उत्तर प्रदेश में अपने दावेदारों की कर दी है। ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आज बड़ा सन्नाटा है सर बीजेपी के खेमे में। क्या ये तुरूप का पत्ता साबित होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से? क्योंकि महिला वोटर को प्रधानमंत्री ने कहा साइलेंट वोटर है। अक्सर हर चुनाव के बाद आप कहते हैं हमारी उज्ज्वला स्कीम के जरिए इतने परिवारों को फायदा हुआ, महिलाओं की भूमिका सिर्फ घर और घर बार नहीं है। असल सशक्तिकरण तो तब है जब वो ऐसे पदों पर बैठे, जब वो चुनावों में लड़े, ऐसे पदों पर जाएं जहां से वो इस देश की नीति और नियति को तय कर सके। ये असल सशक्तिकरण होता है। इसमें 10 कदम तो आगे बढ़िए। अंजना जी, आपने अच्छी बात कही। आज जो ये बात हो रही है कि कांग्रेस ने एक नारा दिया है और महिलाओं से जुड़े हुए नारे में कांग्रेस कहां से कहां तक पहुंची है पिछले 2 पीढ़ियों में। मुझे याद आता है हम जब बचपन में थे और इंदिरा जी 77 में सत्ता से बाहर चली गई, 80 का दौर में कांग्रेस का नारा था इंदिरा लाओ देश बचाओ। तब सोच ये थी देश तक। 98 में आते आते जब सोनिया जी के आने की बात आई तो कांग्रेस का नारा था सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ, यानी अब देश गया पार्टी बचा लो। अब आपने देखा उसके बाद दौर आया 2017 में राहुल लाओ सोनिया बचाओ, अमेठी रायबरेली बचाओ। अमेठी भी नहीं बची, अब प्रियंका जी आई हैं कि बहना आओ भैया बचाओ। तो हकीकत तो यह है कि कांग्रेस का क्रमिक पराभव किस प्रकार से विगत 40 वर्षों में हुआ है वह साफ दिखाई पड़ रहा है, और उसी की तरीके से एक नारा है। सुप्रिया जी ने जो बात कही, ईमानदारी होनी चाहिए अपनी सोच में। संसद में 1/3 आरक्षण को लेकर तमाम दलों में किसी भी प्रकार का मतभेद हो सकता है, परंतु हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। भारतीय जनता पार्टी भारत ही नहीं विश्व की पहली पार्टी थी जिसने जनवरी सन 2008 में
दिल्ली के रामलीला मैदान की नेशनल काउंसिल में संगठन में 1/3 पद महिलाओं को देने का संवैधानिक व्यवस्था पारित कर दी थी। और उसके बाद से हमने, चलिए सरकार में समस्या है ना, संसद में सारे दल नहीं तैयार हैं, अपने दल में तो शुरुआत करिए, हमने तो उस जमाने में कर दी थी। और आज जो इन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा तो मुझे ध्यान आता है, देखिए अंजना जी, वोट परसेंट क्या दिखाया गया, 6%। आप तो समझदार पत्रकार हैं, पर कोई भी दर्शक जाके चेक कर सकता है, 6% का मतलब होता है जमानत जब्त। पूरे उत्तर प्रदेश में 90% सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी, तब इनको यह याद आ रहा। तो हम ये भी देखेंगे कि ये जमानत जब्त वाली सीटों पर ये टिकट देंगे या जिन 10-5 सीटों पर कांग्रेस ने थोड़ी हैसियत थी चुनाव लड़ने की, उनमें से कितनी सीटें देंगे, ये एक देखने की बात होगी। अन्यथा ये खाना पूर्ति के लिए है। और महिलाओं के लिए कांग्रेस का कमिटमेंट और क्या, वो सब विषय अलग है, अभी हम उसके ऊपर नहीं जाना चाहते। ईमानदारी से काम क्या होता मैं बताना चाहता हूं। हमारी सरकार ने किया, उज्ज्वला योजना तो छोड़िए, जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें केंद्र महिला है, महिला के पास पैसा जाता है। आपको पता है जो जमीन मकान अलॉट हो रहे हैं उसमें 73% महिलाओं के बारे में हो रहे हैं। आपको पता है स्टार्टअप और स्टैंड अप में इस समय सबसे बड़ी बेनिफिशियरी महिलाएं थी। और एक और बात बता दूं, जब हमने हर बैंक को निर्देश दिया तो क्या कहा, हर बैंक की हर शाखा को कम से कम एक SC ST और एक महिला को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जरूर लोन देना पड़ेगा। तो हमारा ये कहना था, देश के दीजिएगा, टिकट विकट दीजिएगा कि नहीं, ये बताइए थोड़ा। महिलाओं का है, ना कि किसी। अरे सर, टिकट विकट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, कुछ आपको भी आरक्षण कीजिएगा नहीं, तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। नहीं, आप तो पार्टी के अंदर की बात कर रहे हैं ना, हम तो टिकट की बात पूछ रहे हैं सर। अरे इनके, हम तो 33% आरक्षण वहां पर और यहाँ पर टिकटों के आरक्षण पर पूछ रहे हैं सर, सीधा सवाल। हाँ, बहुत अच्छी आपने बात कही। अगर ये ऐसा है तो जहां कुछ देने के लिए नहीं है, खाली थाली महिलाओं को बहला रही हैं। अरे 2 आरक्षण अपने संविधान में संशोधन करके कांग्रेस पार्टी में दीजिए 1/3, तो हम मान जाएं। ठीक है, छोटा सा इसका जवाब सुप्रिया जी, फिर अनुराग जी के पास जाऊंगी। मतलब फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, ना लुटिया ना थारी में महिलाओं को लुटिया ना थारी कह रहे हो। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, उन्हें पता है। ठीक है, इसका सीधा जवाब सुप्रिया जी, फिर आ रही है अनुराग जी। मुझे ऐसा लगता है सुधांशु जी का और मेरा बहुत जगहों पर मतभेद हो सकता है, लेकिन सुधांशु जी, आप कांग्रेस को कितनी भी गाली दे दीजिए, आपका संवैधानिक हक है, आपका डेमोक्रेटिक हक है। आप 3-13 मत करिए, एक ही बात बताइए, 40% सीट क्या भाजपा महिलाओं को देगी उत्तर प्रदेश में? अगर हाँ तो हम आगे की बहस आपके साथ करेंगे, नहीं तो ये तो जबानी जमा खर्च आप कर रहे हैं, इधर का गिना रहे हैं, उधर का गिना रहे हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस के वोट कम है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हमने एक बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ लिया है, आप वो लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार है? इसका जवाब दीजिए। आपके पास तो यहाँ एक मुख्यमंत्री, 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एक भी महिला नहीं दिखती है मुझे, बताइए आप इसका जवाब दीजिए। सुधांशु जी। अंजना जी, हाँ, मैं सुप्रिया जी से कहता हूं, जहां आपकी हैसियत है, पंजाब में आप कह दीजिए 40% टिकट देंगे, मैं आपकी बात मान लेता हूं। जहां हैसियत ही नहीं, ना लुटिया ना थारी, वहां पे कह रहे हैं, बोलिए, यहीं बोलिए आप, सुप्रिया जी, पंजाब में 40% टिकट महिलाओं को देंगे, बोलिए।